महाभारत के युद्ध में कर्ण एक प्रमुख और महान योद्धा थे जो अपनी वीरता और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अमरता का वरदान देते थे। लेकिन 3 ऐसे योद्धा थे जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और उन्हें पराजित कर सकते थे। आज हम इन्हीं 3 योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। कर्ण और उनके कवच कुंडल की कहानी। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म कुंती से हुआ था। उन्हें जन्म के समय सूर्यदेव से कवच और कुंडल का वरदान मिला था जो उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करता था। कोई भी शत्रु इन कवच और कुंडल को भेद नहीं सकता था, जिससे कर्ण अजेय बने रहते थे। नंबर 1, अर्जुन। अर्जुन महाभारत के महान धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी मित्रता और मार्गदर्शन ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बना दिया था। अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिनमें पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र शामिल थे। इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति के कारण अर्जुन कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया। नंबर 2, भगवान परशुराम। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे और महान योद्धा एवं गुरु थे। उन्होंने अनेक क्षत्रियों का विनाश किया था और अनेक योद्धाओं को अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था। परशुराम ने स्वयं कर्ण को शिक्षा दी थी और उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। उनकी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण परशुराम कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे। नंबर 3, भगवान इंद्र देवताओं के राजा और अर्जुन के पिता थे। उन्होंने अर्जुन के हित में ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान मांगा। कर्ण ने अपने दानवीरता के गुण के कारण इंद्र को अपने कवच और कुंडल दे दिए। इस घटना के बाद कर्ण एक सामान्य योद्धा बन गए और उनकी सुरक्षा समाप्त हो गई। इंद्र की इस चतुराई से कर्ण की अजेयता समाप्त हो गई और वह पराजित हो गए। निष्कर्ष, कर्ण महान योद्धा और अद्वितीय व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके कवच और कुंडल की सुरक्षा को केवल 3 महान योद्धा ही तोड़ सकते थे: अर्जुन, भगवान परशुराम और भगवान इंद्र। इन योद्धाओं की शक्ति, दिव्य अस्त्र और चतुराई ने कर्ण को पराजित किया और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। अंत महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, समय और परिस्थितियों के अनुसार हर योद्धा को अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्ण की वीरता और दानवीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है और उनके जीवन की घटनाएं हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं।